किसी राज्य में एक बहुत प्रसिद्ध राजा होता है और उसकी बहुत ही सुंदर 3 बेटियां होती हैं। बड़ी राजकुमारी का नाम संगीता, उससे छोटी का नाम काजल और सबसे छोटी राजकुमारी का नाम तनुश्री था। राजा रानी उन तीनों से बहुत प्यार करते थे और वे सब भी अपने पिता को बहुत प्यार करती थीं। जब वे युवा अवस्था में आई तो राजा रानी को उनके विवाह की चिंता होने लगी। एक दिन राजा ने तीनों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा, मेरी प्यारी राजकुमारियों, ये बताओ कि तुम तीनों अपने पिता से कितना प्यार करती हो। सबसे छोटी बेटी तनुश्री ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं आपको इस दुनिया के सभी हीरे और माणिकों से भी अधिक प्यार करती हूँ। यह सुनकर राजा बहुत गर्वित और खुश हुआ। फिर दूसरी बेटी काजल ने उत्तर दिया, प्रिय पिता, मैं आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ जितना संसार का सारा कीमती सोना और चांदी, बल्कि उससे भी अधिक। जब सबसे बड़ी बेटी संगीता की बारी आई तो उसने कहा, पिताजी, मैं आपसे दुनिया के नमक जितना ही प्यार करती हूँ, बल्कि उससे भी ज्यादा। राजा को बड़ी बेटी के इस जवाब पर बहुत गुस्सा आया और उसने उस राजकुमारी से कहा कि तुम्हारी दोनों छोटी बहनें मुझे हीरे और सोने जितना प्यार करती हैं, लेकिन तुम मुझे केवल नमक जितना ही प्यार करती हो। तुम्हारे जीवन में मेरे प्रेम का बस इतना ही महत्व है। तुम्हारी सबसे छोटी बहन अगर ये जवाब देती तो मैं एक पल के लिए मान भी लेता, क्योंकि वो अभी उम्र में कम है, लेकिन तुमसे मुझे ये आशा नहीं थी। राजा ने राजकुमारी संगीता की पूरी बात सुने बिना उसको राज्य छोड़कर चले जाने और महल में कभी वापस न आने का आदेश दिया। कुछ सैनिक राजकुमारी को अपने राज्य की सीमा के बाहर जंगल में छोड़ देते हैं। राजकुमारी संगीता जंगल में चलते चलते बहुत दूर निकल जाती है। वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लग जाती है। उसी जंगल से पड़ोसी राज्य का एक राजकुमार शिकार खेलकर वापस लौट रहा था। उसने संगीता के रोने की आवाज सुनी तो वह उसके पास गया। उसे देखते ही राजकुमार को पहली नजर में ही राजकुमारी संगीता से प्रेम हो गया। वह उसे अपने साथ अपने महल ले गया और उसके आगे शादी करने का प्रस्ताव रखा। राजकुमारी ने अपनी सारी आप बीती राजकुमार को बताई और उससे कहा कि उसके पिता उससे बहुत नाराज हैं और उन्होंने उसे राज्य में कभी भी वापस न आने का आदेश दिया है। वह उससे तभी शादी करेगी जब उसके पिता राजा उनकी शादी में आएंगे। राजकुमार ने उसकी बात मान ली और कहा कि तुम्हारे पिताजी हमारी शादी में जरूर आएंगे और तुम देखना, उनको अपनी गलती का एहसास भी होगा। राजकुमार ने राजा को निमंत्रण भेजा, किंतु यह नहीं बताया कि वह उनकी बेटी से विवाह कर रहा है। शादी के दिन राजा आया। वह भी अन्य अतिथियों के साथ राजभोज के लिए बैठ गए। राजा को अलग अलग स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। जब राजा ने उन्हें चखा तो वह चिल्लाया कि इन व्यंजनों में तो नमक है ही नहीं। एक सेविका नमक लेकर आई और बोली, महाराज, यह नमक है। राजा गुस्से में बोले, नमक के बिना ये सारे व्यंजन अधूरे हैं। क्या तुम्हें सब्जियों में नमक का कितना महत्व है नहीं पता? सेविका बोली, महाराज क्षमा करें, इसी नमक की वजह से मुझे मेरे पिता ने त्याग दिया था, इसीलिए मैं इसे डालना भूल गई। राजा को आवाज जानी पहचानी लगी। सेविका ने अपने मुंह को कपड़े से ढका हुआ था। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? जब उसने मुंह पर से कपड़ा हटाया तो राजा ने देखा कि वह तो उसकी बेटी संगीता थी। राजा को अब अपनी गलती का एहसास हो गया और वह अपनी बेटी से माफी मांगने लगा। राजा बोला, पुत्री, मुझे माफ कर दो, मैंने बिना तुम्हारी बात सुने अपना फैसला सुना दिया था। राजकुमारी खुश होकर बोली, पिताजी, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, लेकिन आप मेरी एक बात याद रखना कि संसार में हर बेटी अपने पिता को बहुत प्यार करती है। पिता पुत्री के प्यार को नापने का आज तक कोई पैमाना भी नहीं बना। आप तो इतने प्यारे पिता हैं कि मैं आपको किसी बात का दोष नहीं दे सकती। ये बात सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने राजकुमार और राजकुमारी को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देकर विदा ली और अपने महल के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए खोल दिए। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए और जिंदगी में हर छोटी से छोटी वस्तु का भी अपना एक महत्व होता है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।